उसने हाथ खड़े कर दिए, मुझे नहीं मारना, मुझे बच्चे छोटे छोटे जी। तो उसको जिंदा पकड़ के उसको वहां से लिया। अगर भारतीय सेना मौका देगी अब तो चीन पर अब भी हम जा सकते हैं। मैंने पिछली बार भी बोला था, ये बोल रहे थे चाइना वाले आ गए तो घुस गए उधर हमारे लेह लद्दाख में, तो मैं बोला कोई बात नहीं, हमारे को बताओ हम भी चले। वो लड़े और वो विजय हुए। जी हाँ, नमस्कार, जे के दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ विक्रम सिंह ठाकुर। आज डोडा ज़िले में 10RR के जो यहाँ पर जो कार्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर उन सभी जो जवान थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। जो वहाँ पर जो सेना के जवान थे जो लड़े थे उनको भी यहाँ पर बुलाया गया था, और अन्य भी जो लोग उस लड़ाई से जुड़े हुए थे उनको यहाँ पे बुलाया गया था। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय उसी लड़ाई में जो जवान थे जो वहाँ पर लड़े थे, बातचीत करेंगे उनके साथ और जानेंगे कि उनका कैसा अनुभव रहा और कैसे जो घुसपैठी भारत की भूमि के अंदर घुसे थे उन्हें कैसे मार गिराया और खदेड़ के भारत से बाहर फेंक दिया था। जी श्रीमान जी, बहुत बहुत स्वागत है जेके दर्शन पर आपका। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम मेरा एक्स-हवलदार गुलाम कादिर है जी। मैं 12 जगलाई से हूँ। तो मैं बैटल के ठीक करगल OPVG लड़के आया हूँ और मेरी एक आँख जो है वो डैमेज हुई है उसी लड़ाई में। तो उसके बाद जो है मैं 2 साल और नौकरी की, उसके बाद मैं रिटायरमेंट आया। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जब आपने सुना कि जंग की शुरुआत हो चुकी है, वो पल कैसा था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वो पल कैसे था, पता चला? वो पल था जैसे हम ग्लेशियर में थे, ग्लेशियर से हम नीचे आए तो अचानक ही हमारे को ये बोला कि वहाँ पर जो है कुछ हरकत हो रही है। तो हमारे को ऐसे भेज दिया कि भाई आप चलो 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए जाते जाते हम गए उधर, तो हमारे लगे 3 महीने। ओके, 3 महीने। 3 महीने लड़ाई कंटिन्यूस रही, क्योंकि कभी एक साइड से होती थी लड़ाई, कभी दूसरी साइड से होती थी, किसी पोस्ट पर। तो लास्ट में जो है हमारे को ब्रिगेड इकट्ठा हुआ तो उन्होंने टास्क दिया हमारे को, हमारी यूनिट को टास्क दिया 12 जगलाई, क्योंकि आपको जो है ये पोस्टें जो है 2 ये कैप्चर करनी है। नंबर 1 सेक्शन कमांडर मैं था, तो नंबर 1 सेक्शन कमांडर होता है डायरेक्ट उस जैसे ये बैरक है इसको अटैक करना है, इस पर अटैक करना है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं। तो जब हम उधर से गए तो हम नीचे जैसे नज़दीक हम पहुंच गए करीबन 100 फुट, तो उनको हमारी हरकत का पता चल गया, लेकिन हमारे को पता नहीं था। हम चलते रहे, हम जैसे बीच में पहुंचे उनने फायरिंग शुरू कर दिया, हमने फायर शुरू किया। फायर करते करते जो है हमने क्या उनको बैंकरों को उड़ा दिया। बैंकरों को जब उड़ा दिया तो उसके बाद में उनके जो है जवान कुछ भाग गए, तो 10 आदमी उनके वहाँ पकड़े मार दिया हो गया। तो मार दें तो एक जवान जिंदा पकड़ा। अच्छा, शौकत उसका नाम था, 18 साल उसकी सर्विस थी। उसने हाथ खड़े कर दिए, मुझे नहीं मारना, मुझे बच्चे छोटे छोटे। जी। तो उसको जिंदा पकड़ के उसको वहाँ से लिया, तो हम तो वहीं थे, वहाँ से लेकर नीचे दिल्ली लाया। दिल्ली से उसको जी, मुझे ये बताइए कि जब आप किसी जिसने आपकी धरती पर कब्जा किया है और जो आपके सैनिकों पर लगातार गोलियां मार रहा है, जब वो हाथ खड़े कर देता है तो तब आपको वो क्रोध नहीं आता, वो गुस्सा नहीं आता कि यार इसने तो हमारे सैनिकों को मारा है, या लगातार हम पे गोलीबारी कर रहा था, और फिर भी वो बड़ा दिल दिखाना कि नहीं, हमारा एक डिसिप्लिन है, हम एक नियम के साथ चलते हैं, इसको हमने आगे अपने बड़े अधिकारी के पास ले जाना है। इसमें ऐसा चीज़ है कि जो पकड़ा गया जी, तो उसको मारने से फायदा नहीं होता है। उसको पकड़ा तो उसको जो है इंट्रो हो जाता है, कौन सी बटालियन आपकी है, इन्फॉर्मेशन पूरी निकलती है, पूरी सिक्योरिटी जो है उसके पास होती है कि भाई कितने बंदे हैं, कहाँ से आए, कितना है, कौन सी बटालियन है। अभी हमारे पास पूरा टिपड़ा उनका कि कौन सी बटालियन है, कौन सा ग्रुप है। तो वो जब आए वहाँ पर तो पता तो चल गया, अगर वो उसको मार देते थे तो पता नहीं चलना था। उसको जिंदा लाए, उसको दिल्ली लाए, दिल्ली से उसको इंट्रो वगैरह हो गया, पूछताछ हो गई, उसके बाद वापस भेज दिया लाहौर में जिंदा। तो हमने उसके बाद जो है उस पोस्ट को कैप्चर कर लिया, कैप्चर करके झंडा अपना लगा दिया। जी। 10 आदमी जो उनके डेथ हुए, हमारा भी हुआ नुकसान, लेकिन चलो वो तो होना ही था, जब लड़ाई होती तो नुकसान तो होना ही था। उसी में मुझे आँख में भी लगी है, जबकि उन्हें फायर मारा था गोली सिर के लिए, लेकिन मुझे ये वो स्पेंडर आकर के इसमें गोली छरे आए तो मेरी आँख भी डैमेज हो गई। लेकिन हमें हौसला तब भी था और अब भी है। अब भी आप तैयार हैं? अभी कोई टेंशन नहीं, मैंने पिछले अगर भारतीय सेना मौका देगी अब तो चीन पर अब भी हम जा सकते हैं, क्योंकि टैक्टिक्स हमारा टैक्टिस है जी। प्रैक्टिकली जो उसने लड़ा है उसका अलग चीज़ होता है,
सुनसुनाई जो होता है वो अलग चीज़ होता है। प्रैक्टिकल लड़ाई जब लड़नी है, उसका टैक्टिक्स क्या है, उसकी तरीके क्या हैं, अपना आप कैसे बचाना है, दुश्मन से अपना आप कैसे बचाना और दुश्मन को कैसे गिराना है, जी। वो तो टैक्टिक्स है, वो तो अपना सोच विचार से, क्योंकि जो प्रैक्टिकली अभी हमने इतनी सर्विस की। गुलाम कादर जी, तो आपने देखा कि गुलाम कादर जी जो कारगिल युद्ध में लड़े थे, आज भी उनमें उतना ही हौसला है जितना उस समय था, और इस समय भी ये तैयार हैं कि पाकिस्तान हो, चीन हो या अन्य भी कोई देश जो भारत पर आंख उठा के देखेगा, उसे ये छोड़ने वाले नहीं है। फिलहाल आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।